साइंस वर्सेस कॉमर्स वर्सेस आर्ट्स, कौन सी फील्ड बेटर है, कौन सी फील्ड मुश्किल है, कौन सी फील्ड ज्यादा अवॉर्डिंग, ज्यादा रिवॉर्डिंग है। ये डिबेट तो स्टूडेंट्स के बीच में चलती रहती है और ये एंडलेस है। इसमें मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूं, मैं आपको टॉप करियर्स बता सकता हूं कि आने वाले टाइम पे कौन से करियर्स टॉप रहेंगे। मैं अपनी रिसर्च आपके साथ शेयर कर सकता हूं, मैं आपके साथ इनसाइट शेयर कर सकता हूं। मैंने कुछ दिन पहले इस वीडियो में आपके साथ टॉप 5 करियर्स शेयर करे थे टेक फील्ड के, आईटी कंप्यूटर साइंस फील्ड के, और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं टॉप 5 करियर्स कॉमर्स फील्ड के। जो भी कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं या कॉमर्स लेने की सोच रहे हैं उनको इस वीडियो से इनसाइट्स मिलेंगे, आइडियाज मिलेंगे, मेरी रिसर्च, मेरी फाइंडिंग से आपको क्लैरिटी मिलेगी कि कॉमर्स में कौन से फील्ड्स आने वाले टाइम पे ग्रोइंग रहने वाले हैं, फ्लोरिशिंग रहने वाले हैं। फ्रेंड्स, कुछ करियर ऑप्शंस तो ऐसे हैं जो आपको पहले से पता ही होंगे, सीए, सीएस अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, तो मैं उनकी बात इस वीडियो में नहीं करूंगा। वो मेन स्ट्रीम करियर्स हैं, उसके बारे में आपको नॉलेज होगी। मेरी ड्यूटी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको और करियर ऑप्शंस बताना जो फ्लोरिशिंग है, जिनमें सैलरी स्मार्ट है, जिनका फ्यूचर में स्कोप है। अगर आपको सीए, सीएस अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट की तरफ इंटरेस्ट नहीं है तो आपको पता होना चाहिए कॉमर्स में कौन से करियर्स टॉप करियर्स हैं और होने वाले। पहला करियर ऑप्शन है मैनेजमेंट कंसल्टेंट। अगर आप बिजनेस और जॉब के बीच का रास्ता ढूंढ रहे हैं तो ये करियर ऑप्शन आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है। इसमें एंटरप्रेन्योरशिप वाला स्कोप ऑफ वर्क भी है और जॉब वाली स्टेबिलिटी भी है। आइए डिस्कस करते हैं इसका जॉब रोल क्या रहता है, एक मैनेजमेंट कंसल्टेंट के प्रोफाइल में क्या काम रहता है। एक मैनेजमेंट कंसल्टेंट का काम है बिजनेस के चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज को जानना, सो दैट वो नीड्स को अंडरस्टैंड कर सके। ये बिजनेस कोई भी हो सकता है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, गवर्नमेंट एंटिटी हो सकती है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है। एक बिजनेस के डेटा को रिव्यू करना, पेरोल डेटा हो गया, फाइनेंशियल डेटा हो गया, उसको रिव्यू करना, उसको एनालाइज करना। बिजनेस के अंदर जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनकी पूरी आउटलाइन रेडी करना, कब क्या होगा, क्या स्केड्यूल हो गया, क्या माइलस्टोन्स होंगे, कैसे हम रिजल्ट्स को मेजर करेंगे, कैसे सक्सेस तक पहुंचेंगे। ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग स्टेक होल्डर्स, मतलब कोई एक्सटर्नल टीम है, कंपनी की सीनियर मैनेजमेंट है, कंपनी के अंदर जो मैनेजर्स हैं, उन सबके साथ कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करना, कैसे उन तक हर इंफॉर्मेशन पहुंचेगी, जो भी हमारे फाइंडिंग्स है, प्लान्स है, रिसर्च है, वो थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट कंसल्टेंट प्लान करता है कि कैसे शेयर किया जाएगा। देखो, मैनेजमेंट कंसल्टेंट ना कोई ऐसी पोस्ट या ऐसी पोजीशन नहीं है कि आपने कोई डिग्री करी और अगले दिन आप मैनेजमेंट कंसल्टेंट बन गए। और यही मेरा पर्पस होता है ऐसी वीडियोस बनाने का कि आपके सामने गोल्स हो, आपको पता हो कि अगर मैंने कॉमर्स फील्ड लिया है, इसमें एक ऑप्शन एग्जिस्ट करती है मैनेजमेंट कंसल्टेंट बनने की। आज से अगर मैं सोचूंगा तो मुझे पता होगा मुझे अपनी फर्स्ट जॉब में किस चीज का ध्यान रखना है, इंटर्नशिप में किस चीज का ध्यान रखना है। अगर मुझे अपनी कंसल्टिंग फर्म खोलनी है, बिजनेस खोलना है, तो उसके लिए मुझे कैसा एक्सपीरियंस गेन करना होगा। आप मैनेजमेंट कंसल्टेंट किसी भी चीज के अंदर स्पेशलाइज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल एचआर, ह्यूमन रिसोर्सेज में मैनेजमेंट कंसल्टेंट, मार्केटिंग के कंसल्टेंट बन सकते हो, आप फाइनेंस के मैनेजमेंट कंसल्टेंट, ऑपरेशंस के। बट आपको ये पहले से क्लैरिटी होगी जब आपको पता होगा ऐसा एक प्रोफाइल एग्जिस्ट करता है। सो स्किल की बात करें तो सब्जेक्ट नॉलेज तो इसके अंदर चाहिए। एक अच्छा एक्सपीरियंस, एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जब आप गेन कर लेते हो तो आपकी सब्जेक्ट नॉलेज और इंप्रूव हो जाती है। इसके अलावा सॉफ्ट स्किल्स में आपकी एनालिटिकल स्किल्स, आपकी ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स, आपकी टाइम मैनेजमेंट, इंटरपर्सनल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, ये कुछ स्किल्स हैं जो आपकी अच्छी होती हैं, तो आप एज अ मैनेजमेंट कंसल्टेंट ग्रो करते जाते हो। ऐसे क्वालिफिकेशन के लिए मैनेजमेंट कंसल्टेंट की कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन नहीं है कि ये पर्टिकुलर डिग्री इनटू मैनेजमेंट कंसल्टेंट करी होगी तो आप बन सकते हो। ये मोर ऑफ आपका इंक्लिनेशन, आपका इंटरेस्ट, आपका एक्सपीरियंस, आपकी स्टडी, इस चीज से फर्क पड़ेगा। सो आप बीकॉम हो, आप बीबीए हो, आप एमबीए हो, इस तरह के कोई भी फील्ड में आप हो और किसी सब्जेक्ट में स्पेशलाइज कर लेते हो, आप मार्केटिंग में स्पेशलाइज कर लेते हो, फाइनेंस में कर लेते हो, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पे कर लेते हो, आप साइकोलॉजी में कर लेते हो। बिजनेस साइकोलॉजी भी आजकल बहुत पॉपुलर सब्जेक्ट है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ऑफ कोर्स इस पर्टिकुलर करियर में और हर करियर में अगर आपने बहुत अच्छे कॉलेज से डिग्री करी है तो आपका रास्ता छोटा होता जाता है, आपको जल्दी स्कोप मिलता है। लेकिन अगर कोई टॉप कॉलेज की डिग्री आपके पास नहीं है तो ऐसा नहीं है कि आपके लिए रास्ता नहीं है। इट्स जस्ट कि आपको स्मार्टली चलना होगा कि मुझे कैसे अपने आप को उस लेवल तक लेके जाना है। बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस छोटे छोटे डिप्लोमास भी देती हैं जिसमें आपको मैनेजमेंट कंसल्टिंग के बारे में बताया जाता है, उसके लिए आपको रेडी किया जाता है। आपको अपना करियर पाथ बनाना है। किसी भी करियर तक पहुंचने के लिए मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, कैसे मुझे वहां तक पहुंचना है। बट वो आप तभी कर पाओगे अगर आपको उन करियर्स के बारे में पता होगा। वही मेरी कोशिश है। आगे चलते हैं। सैलरी की बात करें तो एक फ्रेशर की सैलरी ऑन एन एवरेज 6 to 7 lakhs हो सकती है। 2-3 साल के एक्सपीरियंस के बाद ये सैलरी 9 to 10 lakhs तक पहुंच सकती है। एवरेज सैलरी की बात कर रहा हूं, किसी की ज्यादा किसी की कम। और एक अच्छे एक्सपीरियंस के बाद जब आप टॉप कंपनीज के अंदर एज ए मैनेजमेंट कंसल्टेंट काम करते हो तो 25-30 लाख एक एवरेज सैलरी है। मैं उन मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स को भी जानता हूं जो 5 लाख to 10 लाख पर मंथ अर्न करते हैं एज अ मैनेजमेंट कंसल्टेंट। स्कोप की बात करें तो बहुत सारी कंपनीज है जो मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स को हायर करती हैं। टॉप कंपनीज का अगर नाम लो तो मैकिंजी है, डेलॉयट है, केपीएमजी है, एक्सेंचर,
बेन एंड कंपनी, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप और ऐसी कई कंपनीज। अब बात करते हैं सेकंड करियर ऑप्शन की, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, बैंकर, फाइनेंस एक्सपर्ट। अगर आप ऐसे वर्ड से फैसिनेट होते हो और आपका इंटरेस्ट कंपनी की मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस, कंपनी के इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, बैंकिंग, इन चीजों में है, तो आपके लिए एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है इन्वेस्टमेंट बैंकर। आपने रिसेंटली वोडाफोन और आइडिया के मर्जर के बारे में सुना होगा, जो अब वीआई है। इस तरह की कई न्यूज आपने सुनी होगी कि किसी ऑर्गेनाइजेशन ने किसी स्टार्टअप को एक्वायर कर लिया, या रिसेंटली आपने ये न्यूज सुनी होगी रिलायंस ने फ्यूचर रिटेल यानी बिग बाजार और सारी कंपनीज को एक्वायर कर लिया। इस तरह के जब डिसीजंस कंपनीज लेती हैं, इस तरह की बिजनेस एक्विजिशंस होती हैं, मर्जर्स होते हैं, इस तरह के, इनके पीछे भी इन्वेस्टमेंट बैंकर्स होते हैं। ऐसे कई जॉब रोल्स हैं इन्वेस्टमेंट बैंकर के, मैं क्विकली आपको बताता हूं। सो एक इन्वेस्टमेंट बैंकर के जॉब रोल में क्या क्या आता है? एक कंपनी के फाइनेंशियल मॉडल्स को डेवलप करना, एक्विजिशंस एंड मर्जर्स में असिस्ट करना, कंसल्ट करना, ऑर्गेनाइजेशन के लिए फंड रेज करना, मनी रेज करने के चैनल्स को डिसाइड करना कि डेट इश्यू किया जाएगा या इक्विटी को डाइल्यूट किया जाएगा कि क्या किया जाएगा। अगर स्किल्स की बात करूं तो रिसर्च, क्वांटिटेटिव स्किल्स, एनालिटिकल स्किल्स, फाइनेंशियल मॉडलिंग, ये कुछ इंपॉर्टेंट स्किल्स है जो इस फील्ड में चाहिए। और लेटेस्ट इवेंट्स के साथ अपडेटेड होना, नॉलेज होना कि दुनिया में क्या हो रहा है, ये एक इन्वेस्टमेंट बैंकर के लिए बहुत जरूरी है। इंटरपर्सनल स्किल्स भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन लंबे समय तक बैठने वाली आदत होनी चाहिए। मैं जो एक दो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स को जानता हूं, उनको मैंने देखा वो एक्सेल में बहुत अच्छे हैं, क्योंकि बहुत सारा काम है कैलकुलेशंस का, हिसाब किताब करने का। सो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आना मतलब ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप बड़े आराम से उसको सीख सकते हो, लेकिन जो मुझे पता है वो मैं आपको जरूर बताऊं। सो ये कुछ स्किल्स हैं जो एक इन्वेस्टमेंट बैंकर के अंदर होनी चाहिए। सैलरी की बात करें तो अगर आपके पास रेलेवेंट स्किल्स और रेलेवेंट क्वालिफिकेशन है तो 50,000 पर मंथ से एक फ्रेशर का स्टार्ट इसमें हो सकता है। विद सम एक्सपीरियंस 13-14 लाख पर एनएम के पैकेज पे आप जा सकते हो। और उसके बाद ये वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग जॉब है, ऊपर की कोई लिमिट नहीं है। पीपल अर्न अ लॉट, दे हैव वेरी गुड पैकेजेस। अगेन ऐसा नहीं है कि हर किसी को ये जॉब ऐसे आज सोचा कल मिल जाएगी, आज सोचा कल 13 लाख पर ईयर पे आप पहुंच जाओगे। ऑफ कोर्स आपको प्लान करना होगा। अगेन बार बार कह रहा हूं, आपको देखना होगा आपकी स्ट्रेंथ क्या है। आपको लग रहा है आपका कॉलेज इतना अच्छा नहीं है या आपके लिए आपके आसपास का माहौल इतना अच्छा नहीं है, तो आपको एफर्ट और ज्यादा डालनी पड़ेगी। आपको आज से उस तरह का नेटवर्क क्रिएट करना पड़ेगा, आज से वो सोच रखनी पड़ेगी कि ठीक है, मैं फर्स्ट डे इन्वेस्टमेंट बैंकर नहीं बनूंगा, मैं शुरुआत बेसिक करूंगा, लेकिन वो स्किल्स गेन करता रहूंगा कि एक दिन मुझे इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना है। राइट, ऐसी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं। और मैं गुड़गांव में रहता हूं, मैं ऐसे लोगों को मिलता हूं जो 50 लाख टू 2 करोड़ पर ईयर कमाते हैं। सो हर महीने के 3-4 लाख रुपए की सैलरी यहां पे नॉर्मल है। अब मैं यहां पे देखता हूं नॉर्मल है, लेकिन वो लोग भी छोटे शहरों से आए हुए हैं। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने टॉप कॉलेजेस से एमबीए नहीं करी। तभी मैं रेस्टलेस होकर ये वीडियोस बनाता हूं और आपके साथ शेयर करता हूं। आप में से कोई जाना जरूर नीचे कमेंट करेगा कि यार ऐसा थोड़ी ना होता है 1 लाख रुपए महीना कमाना शुरू कर देंगे। बट मैं तो देख रहा हूं, तो मेरा फर्ज है आपको बताना। राइट, आप कहोगे कि मेरा कॉलेज अच्छा नहीं है तो मैं नहीं कर सकता, आप हट जाओ, क्योंकि आपका तो सोच ही प्रॉब्लम है ना। लेकिन अगर आप सोचोगे मैं कर सकता हूं और कैसे कर सकता हूं, तो बहुत सारे आंसर्स आपको मिलेंगे। कोक की बात करें तो कुछ टॉप कंपनीज का अगर नाम आपके साथ शेयर करूं तो जेपी मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनली, यूबीएस, नोम्यूरा, इस तरह की कई ऑर्गेनाइजेशंस इन्वेस्टमेंट बैंकर्स को हायर करती हैं। फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं अपने थर्ड करियर ऑप्शन की, और वो थर्ड करियर ऑप्शन है इकोनॉमिस्ट। एक कंट्री की पॉलिसीज को डिसाइड करने में जो प्रोफेशनल्स, जो एक्सपर्ट्स का हाथ होता है, वो होते हैं इकोनॉमिस्ट। नीति आयोग के सीईओ, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, आरबीआई के गवर्नर, ये सब टॉप इकोनॉमिक्स की लिस्ट में आते हैं। इकोनॉमिक्स सिर्फ फाइनेंशियल फील्ड में नहीं, बहुत सारे फील्ड्स में इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि बहुत वाइड डोमेन है ना, हर चीज में इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व है। एनवायरमेंट को लेके, हेल्थ को लेके, कंट्री की कई सारी पॉलिसीज को लेके इकोनॉमिक्स को ध्यान में रखना होता है। इसलिए इकोनॉमिक्स में आप कोई भी स्पेशलाइजेशन चूज करके भी उस फील्ड में जा सकते हो। और अगर आपका इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट है और सिविल सर्विसेज में भी जाना चाहते हो तो आईईएस, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज में आप जा सकते हो। इसके लिए इकोनॉमिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है। अब बात करते हैं कि जनरली एक इकोनॉमिस्ट के स्कोप ऑफ वर्क प्रोफाइल में, जॉब रोल में क्या रहता है। अब एक इकोनॉमिस्ट का जॉब रोल काफी डिफर कर सकता है, स्पेशलाइजेशन पे डिपेंड करता है, फील्ड पे डिपेंड करता है, आप किस एरिया में, किस ऑर्गेनाइजेशन में, किस लेवल पे इकोनॉमिस्ट हो। डेटा को कंपाइल करना, एनालाइज करना, उससे इनसाइट्स ड्रॉ करना और मीनिंगफुल रिपोर्ट्स बनाना, करंट चेंजेस जो हो रहे हैं किसी फील्ड में या एनवायरमेंट पे, उनको अंडरस्टैंड करना और उसके हिसाब से फोरकास्टिंग करना कि कैलकुलेशंस क्या है आगे की, कैसे आगे चेंजेस आने वाले। पॉलिसी मेकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। पॉलिसी की क्या गाइडलाइंस रहेंगी, क्या स्ट्रेटेजीज रहेंगी, सो दैट पॉलिसीज को डिफाइन कर पाए और एग्जीक्यूट कर पाए। किसी प्रोजेक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी को फोरकास्ट करके सही डिसीजंस लेना कि यस, इस प्रोजेक्ट में प्रॉफिटेबिलिटी कितनी आ सकती है, कितना इन्वेस्ट किया जा सकता है, कितना ध्यान एक ऑर्गेनाइजेशन को, गवर्नमेंट को या किसी भी
बॉडी को इसके ऊपर देना चाहिए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो इकोनॉमिस्ट प्ले करते हैं किसी भी कंपनी में, वो उस कंपनी को, वो उस बिजनेस को गाइड करते हैं कि एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से, इंडस्ट्री की वजह से, सरकार की वजह से, देश में बदलते हालातों की वजह से क्या चेंजेस हो सकते हैं, क्या एडवाइस दी जा सकती है, क्या इंप्लीमेंट किया जा सकता है। अब स्किल्स की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट स्किल जो इसमें रहेगी बहुत क्लियर है, एनालिटिकल स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, मैथ्स अच्छा होना चाहिए, रिसर्च स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ टूल्स जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या फिर कुछ टूल्स जो प्रोफाइल पे डिपेंड करेंगे आप किस फील्ड में हो, हर फील्ड के अंदर कुछ टूल्स हो सकते हैं जो आप जब उस फील्ड में एंटर करते हो या एंटर करने की सोचते हो तब आप सीख सकते हो। अब क्वालिफिकेशन की बात करूं तो स्कूल लेवल पर अगर इकोनॉमिक्स आपका सब्जेक्ट रहा है तो आप इस फील्ड को परस्यू कर सकते हो, और अगर आप साइंस स्टूडेंट हो तब भी इस फील्ड के दरवाजे आपके लिए बंद नहीं होते। ग्रेजुएशन अगर आपकी इकोनॉमिक्स में है तो प्रेफर्ड है, अगर इकोनॉमिक्स आपका सब्जेक्ट है तब भी बढ़िया है। ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से निकलकर भी टॉप इकोनॉमिक्स बने, जैसे आरबीआई के गवर्नर रह चुके रघुराम राजन, उन्होंने बीटेक करी फिर एमबीए करी और टॉप इकोनॉमिस्ट में उनका नाम आता है। अगर तो आप इस फील्ड को लेकर पैशनेट हो तो इकोनॉमिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन करना आपके लिए बहुत सही रह सकता है। जैसे आप इकोनॉमिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो तो आपके लिए बहुत सारे फील्ड्स ओपन हो जाते हैं, आप स्पेशलाइजेशन कर पाते हो, आपके लिए बहुत सारी स्पेशल गवर्नमेंट जॉब पोस्टिंग्स आपके लिए खुल जाती हैं। आप चाहो तो इकोनॉमिक्स में पीएचडी कर सकते हो, अपना स्कोप और बढ़ा सकते हो, एज अ प्रोफेसर, एज अ टीचर, एज अ एडुकेटर, एज अ इकोनॉमिस्ट आप ग्रो कर सकते हो। हर फील्ड की तरह इकोनॉमिक्स में भी सैलरी वेरी करती है, जो मैं बोलूंगा वही एक पक्की सैलरी, फिक्स सैलरी नहीं है। हर तरह की रेंज हर तरह की फील्ड में मिलती है, लेकिन आपको आइडिया मैं जरूर देना चाहता हूं। इकोनॉमिक्स में अगर आपने किसी एवरेज इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करी है तो 3 से 4 लाख पर ईयर का आपका पैकेज कहीं ना कहीं बन जाता है। अराउंड 30-40,000 पर मंथ पे आप शुरुआत कर सकते हो। ऑफ कोर्स आपके अंदर वो स्किल होनी चाहिए कि आप उन पोजीशंस के लिए क्वालिफाई करो और टॉप नॉच पे जाएं। बहुत कॉमन केस नहीं है, लेकिन कुछ इकोनॉमिस्ट ऐसे भी हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में 20 लाख पर एनम, 20 लाख साल का अर्न करते हैं, लेकिन एक एवरेज एक्सपीरियंस और एवरेज स्किल के साथ 7 to 8 लाख पर एनम आपका पैकेज इसमें बन सकता है। स्कोप की बात करें तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट जैसे कि एनएसएस, नबार्ड, आरबीआई, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, प्राइवेट कंपनीज की बात करें तो बीसीजी, पीडब्ल्यूसी, केपीएमजी और ऑलमोस्ट सारी टॉप एमएनसीज जैसे कि गूगल, फेसबुक, इन्फोसिस, क्योंकि आजकल एनवायरनमेंट में काफी चेंजेस होते हैं, इंटरनेशनल इकोनॉमीज में कंपनीज डील करती हैं, तो ये टेक कंपनीज हैं वो भी आजकल इकोनॉमिस्ट को हायर करती हैं, उनको बहुत इंपॉर्टेंस देती हैं। फोर्थ करियर ऑप्शन जिसको लेके मैं बहुत पैशनेट रहता हूं, मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, वो है मार्केटिंग प्रोफेशनल या फिर मार्केटर। एक मार्केटर की नीड हर ऑर्गेनाइजेशन को होती है, हर कंपनी को होती है। छोटे से छोटे बिजनेस से लेके बड़ी से बड़ी कंपनी के लिए मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट आपने बना लिया, बढ़िया से बढ़िया ऐप आपने बना ली, शानदार सा लैपटॉप आपने क्रिएट कर लिया, लेकिन उसको मार्केट नहीं कर पाए, लोगों तक पहुंचा नहीं पाए, अपनी टारगेट ऑडियंस को आपके प्रोडक्ट के बेनिफिट्स, आपके प्रोडक्ट के फीचर्स, आपकी टैगलाइन, आपके बारे में पता ही नहीं है, तो वो कभी बिकेगा ही नहीं। सो मार्केटिंग कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मैं अपनी बहुत सारी वीडियोस में डिजिटल मार्केटिंग में फोकस देता हूं। डिजिटल मार्केटिंग जब हम बोलते हैं तो डिजिटल और मार्केटिंग दोनों इंपॉर्टेंट है। डिजिटल की नॉलेज है लेकिन मार्केटिंग की नॉलेज नहीं है, मार्केटिंग की समझ नहीं है, तो आप डिजिटल टूल्स, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को भी यूज नहीं कर सकते। यस, आज की डेट में अगर आप मार्केटिंग प्रोफेशनल हो और डिजिटल की सेंस रखते हो, डिजिटल में इंटरेस्टेड हो, डिजिटल से मार्केटिंग करना जानते हो, तो आपके लिए स्कोप, आपके लिए ग्रोथ पाथ, आपके लिए इनकम पाथ, आपके लिए जॉब के ऑफर्स, आपके लिए बिजनेस के ऑफर्स बहुत वाइड हो जाती है। जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करें तो मार्केटिंग प्रोफेशनल के रोल में आता है अपनी ऑडियंस को समझना, आपके ऑडियंस के नीड्स, उनकी डिमांड्स, उनकी प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करना, किसी बिजनेस का कन्वर्जन रेट यानी कितने लोग उसकी सर्विस या प्रोडक्ट खरीद रहे हैं उसको इंप्रूव करना, उसको समझना और बढ़ाना, मार्केट के करंट ट्रेंड्स को समझना। मार्केट में बहुत सारे बदलाव आते हैं, उन बदलावों के साथ साथ, उन चेंजेस के साथ साथ अपनी पॉलिसीज को, अपनी स्ट्रेटजीज को चेंज करना, कॉम्पिटिटर्स की स्ट्रेटजीज को अंडरस्टैंड करना, उनकी स्ट्रेंथ्स, उनकी वीकनेसेस को अंडरस्टैंड करना और उस हिसाब से खुद को प्रिपेयर करना। मार्केटिंग के अंदर नई टेक्नोलॉजीज, नए टूल्स, उनको यूज करना सो दैट स्पीड इंक्रीज हो सके, रेवेन्यूज इंक्रीज हो सके। सो इस तरह से मार्केटिंग की रिलेटेड स्ट्रेटजीज को प्लान करना, एग्जीक्यूट करना, कम्युनिकेट करना, ये सब आता है मार्केटिंग प्रोफेशनल मार्केटर के अंडर। कुछ इंपॉर्टेंट स्किल्स की बात करूं तो मार्केट रिसर्च, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। क्रिएटिविटी हो और स्टोरी टेलिंग को अगर आप समझते हो, स्टोरी टेलिंग सीखते हो तो आपके बहुत काम आती है। और आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट डिजिटल स्किल्स, अगर आप डिजिटल को भी मास्टर कर लेते हो तो आपकी मार्केटिंग और प्रोफिशिएंट हो जाती है और बढ़िया हो जाती है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप ग्रेजुएट हो, आप पोस्ट ग्रेजुएट हो, आप एमबीए स्पेशलाइज्ड इनटू मार्केटिंग हो,
तो डिपेंड करता है आप किस लेवल पे मार्केटिंग के अंदर जाना चाहते हो। मैंने जैसे बोला, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर की भी पोजीशन है टॉप ऑफ द कंपनी, मार्केटिंग एजेंट, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की भी पोजीशन है, डिजिटल मार्केटर की भी है, मार्केटिंग रिसर्च की भी है। तो बहुत सारी पोजीशन है, उसके हिसाब से आपकी क्वालिफिकेशन वेरी करेगी। आप टॉप इंस्टीट्यूट से एमबीए करके मार्केटिंग के अंदर एंटर कर रहे हो तो हो सकता है आप मिडिल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन पे एक अच्छे पैकेज से स्टार्ट करो। आप डिजिटल को लेकर इंटरेस्टेड हो, आप किसी भी इंस्टीट्यूट से डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर सकते हो, किसी रेप्यूटेड एंड वेल नोन इंस्टीट्यूट से जिसकी क्रेडिबिलिटी अच्छी हो, वहां से कोर्स कर सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर किसी एक फील्ड में काम शुरू कर सकते हो। धीरे धीरे डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर, डिजिटल मार्केटिंग सीनियर मैनेजर, डिजिटल मार्केटिंग हेड और फिर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन तक पहुंच सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग में आपने कहां से डिग्री ली है वो इंपॉर्टेंट है शुरू में, उसके बाद हर फील्ड की तरह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके स्किल। आप कितना लेटेस्ट ट्रेंड्स के साथ अपडेटेड हो, आपने खुद को कितना नॉलेजेबल रखा हुआ है, कितना अपडेटेड रखा हुआ है, आपकी एनालिटिकल स्किल्स कितनी अच्छी हैं कि आपको पता है यार ये चीज चल सकती है नहीं चल सकती। एक्सपीरियंस के साथ आपने कितना सीखा है, गलतियों से कितना सीखा है, दूसरों से कितना सीखा। सैलरी की बात करूं तो मैं बहुत सारे मार्केटिंग प्रोफेशनल्स को जानता हूं, मेरे सर्कल में बहुत सारे मार्केटिंग प्रोफेशनल्स हैं। वो भी लोग हैं जो एक एवरेज इंस्टीट्यूट से स्टार्ट करके 50-60,000 पर मंथ की सैलरी से शुरू करते हैं। वो भी हैं जिन्होंने 1 लाख पर मंथ से अपनी मार्केटिंग में अपनी फर्स्ट जॉब शुरू करी है। वो भी हैं जो इंटर्न्स हैं, 10,000 to 15,000 से मार्केटिंग में शुरू करते हैं, धीरे धीरे ग्रो करके बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच गए हैं। सो सैलरी बहुत वेरी करती है क्योंकि फील्ड बहुत वाइड है। अगर आप इस फील्ड में जाना चाहते हो तो आपको रिसर्च करनी चाहिए। मैंने आपको उसके स्कोप, उसके ट्रेंड्स, उसकी चीजें बताई हैं, लेकिन जिस मार्केटिंग के जिस पर्टिकुलर फील्ड में आप इंटरेस्टेड हो उसके ऊपर और रिसर्च करो। मेरे लायक कोई सेवा हो तो कमेंट्स में बताओ कि मार्केटिंग में या इकोनॉमिक्स में किसी भी फील्ड में आपको इस पर्टिकुलर करियर के बारे में और डिटेल्स चाहिए, बंदा आपकी सेवा में हाजिर है। स्कोप की बात करें तो मैं किसी एक कंपनी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि मेरे आसपास मैं जितने नाम देख पा रहा हूं उन सबको मार्केटिंग प्रोफेशनल्स की नीड है। आप भी अपने आसपास देखो, सबको मार्केटिंग के लोग चाहिए, छोटी से लेकर बड़ी कंपनी हर किसी को चाहिए। कैनन को चाहिए, एप्पल को चाहिए, सिंपेक्स को चाहिए, एलजी को चाहिए, अर्बन लैडर को चाहिए, सैमसंग को चाहिए, सबको चाहिए। अब बात करते हैं 5th करियर ऑप्शन की। आपने कभी सोचा कि इंश्योरेंस कंपनीज इतने सारे लोगों को इंश्योर कैसे कर पाती हैं? जब किसी का लॉस होता है वो कैसे गारंटी दे पाती हैं कि वो कवर करेंगी? इन सब कैलकुलेशंस, इन सब प्रेडिक्शंस, इन सब रिसर्च के पीछे जो लोग होते हैं वो है एक्चुअरीज। इनको आप फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर्स भी कह सकते हो। आइए अंडरस्टैंड करते हैं कि एक्चुअरी का जॉब रोल क्या रहता है। एक्चुअली का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन को एनालाइज करना, स्टैटिस्टिक्स को देखना, नंबर्स को देखना, उनके हिसाब से कैलकुलेशंस करना, कई सारे डेटास को देखना, मोर्टेलिटी रेट, सिकनेस रेट, रिटायरमेंट रेट, जो भी उस प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से डेटा को देखना और एनालाइज करना। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कई डिपार्टमेंट्स के साथ कोलैबोरेट करना, अकाउंटेंट्स, मैनेजमेंट, अंडरराइटर्स, इन सब के साथ कोलैबोरेशन मेंटेन करना। इंश्योरेंस कंपनीज के लिए न्यू बिजनेस लाइंस को प्लान करना, इंश्योरेंस पॉलिसीज के रिलेटेड इवेंट्स को प्रेडिक्ट करना और उसके हिसाब से पॉलिसीज को प्राइस करना, और टाइम टू टाइम क्लेम देने के लिए, ताकि क्लेम्स मीट हो पाए, सक्सेसफुली दिए जाएं, उसके लिए रिजर्व्स को मेंटेन करना। स्किल्स के जो रिक्वायरमेंट है उसमें से जो टॉप स्किल्स हैं वो है स्टैटिस्टिकल स्किल्स, मैथ्स, क्वांटिटेटिव स्किल्स और एनालिटिकल स्किल्स। मुझे लगता है इसके अलावा हर फील्ड के लिए, लेकिन एक्चुअरी के लिए भी कॉन्टिन्यूस लर्निंग बहुत जरूरी है। पता होना चाहिए दुनिया में क्या हो रहा है, उसके फील्ड में छोटी छोटी चीजों की नॉलेज एक एक्चुअरी को होनी चाहिए। एक एक्चुअरी बनने के लिए आपको क्या करना होता है? आपको एक्चुअरी इंस्टीट्यूट से एक्चुअरियल साइंस के अंदर सर्टिफिकेशन करनी होती है। इसमें 13 एग्जाम्स होते हैं जो आपको क्लियर करने होते हैं। आप अपनी ग्रेजुएशन के बाद जॉब करने के लिए जरूरी नहीं है कि पहले आपको 13 एग्जाम्स पूरे करने हैं। आप 4-5 एग्जाम्स क्लियर करके एंट्री लेवल जॉब शुरू कर सकते हो और जॉब के साथ साथ अपने एग्जाम्स क्लियर कर सकते हो। स्कूल लेवल पर कॉमर्स विद मैथ्स या फिर नॉन मैथ जो पीसीएम है वो प्रेफर्ड है, और अगर ग्रेजुएशन का पूछो तो बेटर है कि मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स या इकोनॉमिक्स में आपकी ग्रेजुएशन हो। कुछ यूनिवर्सिटीज एक्चुअरियल साइंस के अंदर ही ग्रेजुएशन ऑफर करती हैं, आप वो भी देख सकते हो। सैलरी की बात करें तो मेरी रिसर्च में मैंने जिन लोगों से पूछा उनके हिसाब से एक्चुअरियल साइंस में सप्लाई डिमांड के कंपैरेटिवली ज्यादा है, यानी कि इतने लोगों की डिमांड नहीं है जितनी सप्लाई है, तो आपको अपने स्किल्स पे और ज्यादा काम करना पड़ेगा। एक फ्रेशर को अराउंड 3 to 4 लाख पर एनम पर ईयर का पैकेज पे स्टार्ट मिल सकता है, और अगर एक अच्छे इंस्टीट्यूट पे कॉलेज प्लेसमेंट के थ्रू अच्छी स्किल के साथ आप स्टार्ट करते हो तो 8 to 9 लाख पर एनम के पैकेज के भी स्कोप है। कॉमन केसेस में इनफ एक्सपीरियंस गेन करने के बाद आप अराउंड 12 to 13 लाख पर एनम पे पहुंच जाते हो, और अपने 13 पेपर्स आपने क्लियर कर लिए, आपने अच्छी स्किल डेवलप कर लिए तो 20 लाख पर एनम भी
भी आप अचीव कर सकते हो। स्कोप में एक चीज तो बहुत क्लियर है, इंश्योरेंस कंपनीज, एसबीआई लाइफ, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस, आईसीआईसी प्रूडेंशियल, एलआईसी, आईडीबीआई लाइफ इंश्योरेंस, जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज है वो सब स्कोप के अंदर आती है। इसके अलावा कंसल्टेंसीज जैसे कि मर्सर, एवॉन, एएक्सए, डब्ल्यूटीडब्ल्यू। और एक फैक्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया में 2 से 3% लोगों के पास ये भी इंश्योरेंस है और ये ग्रो कर रहा है, स्कोप बहुत बड़ा है, अभी काफी लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट, लॉन्ग टर्म स्कोप इस फील्ड के अंदर है, तो ये फील्ड ग्रो करेगा। दोस्तों, मैं हमेशा पूरी कोशिश करता हूं कि हाई क्वालिटी और हाई रिसर्च कंटेंट आपके साथ शेयर करूं, सो दैट आपकी लर्निंग और अर्निंग ग्रो कर पाए। आप जो भी करियर ऑप्शंस में इंटरेस्टेड हो, मैं आपको बोलूंगा कि आप खुद भी उसकी रिसर्च जरूर करें। आपके पास इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, आप उसके बारे में और डिटेल में जानें। करियर एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है। इसके अलावा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा, चाहे आप अपने करियर की किसी भी स्टेज में, आप कॉलेज में हैं, आप इंटरव्यूज की तैयारी कर रहे हैं या आप जॉब कर रहे हैं, जो आपके करियर की ग्रोथ को लाइफ लॉन्ग, जिंदगी भर हेल्प करेगा, वो है इंग्लिश फॉर करियर सक्सेस, जिसके अंदर करियर में ग्रो करने के लिए कैसे इंग्लिश को यूज करना है, कैसे लैंग्वेज को यूज करना है, फोन कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है, ईमेल कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है, कैसे सबऑर्डिनेट से बात की जाती है, जूनियर से, कैसे बॉस से बात की जाती है, मैनेजमेंट से की जाती है, कैसे करियर की कई सिचुएशंस को सही कम्युनिकेशन के साथ आप हैंडल कर सकते। ये सब आपको इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर मिलेगा, जिसको डिलीवर किया है इंडिया के टॉप लैंग्वेज कोच अव्वल ने। बहुत मेहनत और शिद्दत के साथ ये ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया है, जो लाइफ लॉन्ग, जिंदगी भर आपके करियर की ग्रोथ, आपके करियर का सक्सेस, आपकी लर्निंग और अर्निंग को मल्टीप्लाई करेगा। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और मेरी YouTube फैमिली के लिए एक स्पेशल 10% डिस्काउंट है। स्क्रीन पे दिया हुआ कोड आप वहां पे यूज कर सकते हैं और 10% डिस्काउंट का फायदा ले सकते हैं। ये लिमिटेड टाइम कोड है, इसको जितनी जल्दी यूज कर लें उतनी जल्दी अच्छा है, बाद में एक्सपायर हो जाएगा। सो दोस्तों, ये थी मेरी कोशिश आपके लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन करियर में आपको बेस्ट ऑफ नॉलेज के साथ गाइड करने की। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में और इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। I love you all.